डर का डेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। चार दोस्त समीर, आयुष, नेहा और प्रिया छुट्टियां मनाने के लिए गोवा पहुंचते हैं। दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य होता है। वे बीच पर घूमते हैं, खाते पीते हैं और नाइट पार्टी का मजा लेते हैं। नेहा ने हंसते हुए कहा, गोवा की रातों में कुछ अलग ही जादू है, लेकिन सुना है यहाँ कुछ बीच में ऐसे भी जगह है जहाँ अजीब हादसे होते रहते हैं। बाकी सब हंसकर बात को टाल देते हैं, लेकिन आयुष के चेहरे पर हल्की गंभीरता झलकती है। रात के करीब 11 बजे के आसपास चारों दोस्त बीच पर टहलने निकलते हैं। आसमान में आधा चांद चमक रहा होता है और लहरों की गूंज एक रहस्यमयी माहौल बना देती है। अचानक प्रिया रुक जाती है और धीरे से कहती है, तुम लोगों ने सुना जैसे कोई गीत गुनगुना रहा हो। सब चुप हो जाते हैं। सचमुच दूर से किसी औरत की हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई देती है। चारों उस आवाज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। सिर्फ एक लाल दुपट्टा हवा में उड़ता दिखाई देता है और अचानक समुद्र की लहरों की तरफ जा गिरता है। नेहा उसे उठाने के लिए झुकती है, लेकिन तभी एक ठंडी हवा चलती है और किसी औरत की रहस्यमयी हंसी सुनाई देती है। अगले ही पल वह दुपट्टा पानी में घुल जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। समीर घबरा कर बोलता है, बस यार बहुत हो गया, चलो वापस होटल चलते हैं। ये सब मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आयुष का मन बेचैन रहता है। वो गाना, वो औरत, आखिर वो कौन थी? चारों दोस्त बीच से वापस अपने होटल की ओर पहुंचते हैं। सब हंसते मुस्कुराते हुए दिन भर की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन नेहा चुप रहती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है। वो कहती है, यार मैंने कसम से कुछ सुना था, कोई और हमारे पीछे चल रहा था। मुझे तो काफी डर लग रहा है। बाकी दोस्त उसे मजाक समझकर टाल देते हैं, लेकिन कमरे की खिड़की के बाहर झांकते ही समीर को लगा जैसे वही लाल दुपट्टा खिड़की के पास लहरा रहा हो। रात गहरी हो जाती है। सब सो चुके होते हैं, लेकिन अचानक आयुष की नींद खुलती है। उसे लगता है उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा हो, वापस चले जाओ यहाँ से, वरना कोई नहीं बचेगा। आयुष पसीने पसीने हो जाता है। लाइट जलाता है, लेकिन कमरे में सब गहरी नींद में होते हैं। नेहा का बिस्तर खाली मिलता है। आयुष घबरा कर नेहा को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। होटल के कॉरिडोर में अंधेरा पसरा होता है। उसकी नजर अचानक कोने में खड़ी एक औरत पर पड़ती है। वही लाल दुपट्टा, झुका हुआ चेहरा और लंबी लंबी चोटी जमीन पर लटकती हुई। औरत धीरे धीरे आयुष की तरफ बढ़ने लगती है। आयुष चीख मारता है। बाकी सभी दोस्त दौड़कर बाहर आते हैं, लेकिन वहां पहुंचने तक वो औरत गायब हो चुकी होती है। सुबह होने पर आयुष बेचैन दिखता है।
उसने रात की सारी बातें दोस्तों को बताई। लाल दुपट्टे वाली औरत, कानों में आती सरगोशियां और खाली कमरा। समीर मजाक उड़ा देता है, यार तू गोवा में हॉरर फिल्म बना रहा है क्या? लेकिन प्रिया और नेहा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। खासकर नेहा चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे उसने अभी कुछ महसूस किया हो। चारों दोस्त घूमने के लिए अब बाहर निकलते हैं। बीच के पास एक लोकल गाइड ने उन्हें रोककर कहा, तुम जिस होटल में ठहरे हो वहां कोई नहीं रुकता। सुना है उस जगह पर कई साल पहले एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी, वही लाल दुपट्टा वाली। ये बात सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। आयुष की बातें अब मजाक नहीं लग रही थी। शाम को होटल लौटते समय सबने यह तय किया कि वे आज रात को जागेंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे। समीर ने कैमरा सेट कर दिया। आयुष टॉर्च पकड़कर तैयार बैठा था और नेहा प्रिया भी दरवाजे की ओर नजर गड़ाए बैठे थे। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनजाना साया पहले से ही वहां मौजूद हो। रात के लगभग 1 बजे सब सोने की कोशिश कर रहे थे। अचानक कमरे के बाहर पायल जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। समीर ने कैमरा चालू किया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। प्रिया और नेहा डर के मारे एक दूसरे को पकड़ के बैठ गए। जैसे ही समीर ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा की सरसराहट और घना अंधेरा। सबने सोचा, आखिर ये कैसे हो सकता है? पायल की आवाज आखिर कहां से आ रही थी? कमरे की लाइट्स बार बार जलने और बुझने लगी। दीवार पर एक लंबी परछाई दिखने लगी, जो वहां मौजूद किसी भी इंसान से मेल नहीं खा रही थी। सभी की नजरें उस पर गई। अचानक वो परछाई हिलने लगी और खिड़की के पास जाकर गायब हो गई। सभी के चेहरों पर पसीना और डर साफ झलक रहा था। अचानक नेहा चीख पड़ी। उसका कहना था कि किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। बाकी तीनों ने कुछ नहीं सुना, लेकिन नेहा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। सबने महसूस किया कि अब यहाँ कोई तो है। ये कोई मजाक या भ्रम नहीं, बल्कि कुछ सच में अंधेरे से जुड़ा हुआ है। ठीक 3 बजे अचानक कमरे की दीवार पर खून से लिखी हुई लाइन उभर आई, यहाँ से चले जाओ। चारों बुरी तरह डर गए। समीर ने तुरंत कैमरा उस दीवार की ओर फोकस किया। तभी पेंटिंग के पीछे से छुपा हुआ पुराना एक कागज गिरा। उसमें लिखा था, इस कमरे में 10 साल पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। जैसे ही उन्होंने कागज में लिखा हुआ पढ़ना खत्म किया, अचानक खिड़की जोर से बंद हो गई। कमरे में तापमान गिर गया और सबका सांस लेना भारी हो गया। नेहा की आंखें घबराकर दरवाजे की ओर टिक गई।
वहां सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और बाल बिखरे हुए थे। प्रिया डर के मारे चिल्ला पड़ी, भागो, सभी कोई भागो यहाँ से, वरना हम सब मारे जाएंगे। चारों भागते हुए उस होटल से बाहर निकले। दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें पीछे से भारी चीख सुनाई दी, जैसे वो आत्मा उन्हें रोकना चाहती हो। लेकिन जैसे ही वो खुले मैदान में बाहर पहुंचे, वो अचानक आवाज बंद हो गई। सांस फूले हुए, आंखों में डर और कैमरे में वो सारी भूतिया रिकॉर्डिंग उनके लिए जिंदगी भर का सबूत बन गई। सुबह होते ही उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी इस होटल में या ऐसे किसी भी हॉरर एडवेंचर पर नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।